जय श्री राम। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की बड़ी मंगलवार के दिन बस एक काम जरूर कर लेना, बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करेंगे। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी इस एक काम को करने से दूर हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। सभी मंगलवार में सबसे ज्यादा महत्व होता है ज्येष्ठ माह के मंगलवार का, इसलिए इसे ज्येष्ठ मंगलवार, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने से संकटों से छुटकारा मिलता है। साल 2024 में 4 बड़े मंगलवार आएंगे, जिसमें साल का पहला बड़ा मंगलवार यानी कि पहला ज्येष्ठ मंगलवार 28 मई को पड़ने जा रहा है। यह दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन अगर आप दीपक और लौंग से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। बजरंगबली प्रसन्न होकर आपको मनवांछित वरदान प्रदान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। बजरंगबली की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए बजरंगबली आज भी धरती पर विराजमान है और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को वरदान दिया था कि ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार पर उनकी विशेष रूप से पूजा होगी। इस माह में हनुमान जी का स्थान भगवान श्री राम से भी बड़ा माना जाता है। इस माह में ही बजरंगबली को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था और ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम से मिले थे, इसलिए यह माह बजरंगबली को अति प्रिय है। माना जाता है ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस आसान और असरकारक उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बजरंगबली का पूजन करते समय लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन करने के लिए आप सबसे पहले अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, यह उपाय आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हो सके तो सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाकर यह उपाय करें। अब आप एक दीपक तैयार करें। इसके लिए आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दिया ले सकते हैं। दोस्तों, इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है। अगर शुद्ध घी ना हो तो आप इस दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भरें। ध्यान रखें, दीपक में किसी और तरह का तेल या फिर घी ना डालें। या तो आप शुद्ध घी का दिया बनाएं या फिर शुद्ध सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब दिए में रुई की बाती लगाएं। अब मंदिर में थोड़ी सी चावल रखकर उन चावलों के ऊपर आप इस दिए को रखें। अब आप इस दिए को जलाएं। हो सके तो दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजन के दौरान जितनी सुगंध वातावरण में होती है उतना ही जीवन भी खुशियों से महक उठता है। इसलिए पूजन के समय सुगंधित धूप बत्ती जलाएं या इत्र चढ़ाएं या फिर भगवान जी को पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। यह अपना रोज का नियम बना लें। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं और सकारात्मक एनर्जी मिलती है। दिया जलाने के बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। लौंग को अपने माथे से लगाएं और 11 बार जय श्री राम का जाप करें। जाप करने के बाद आप इस लौंग को दीपक में डाल दें।
अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सीता राम जी और बजरंगबली को प्रणाम करें। फिर भगवान जी को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन बजरंगबली को गुलदाने का या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। हो सके तो गुलदाना या बूंदी के 2 लड्डू का भोग लगाएं। वह ना हो तो आप बताशे या फिर शक्कर का भोग लगाएं। भोग के साथ आप एक तुलसी पत्र अवश्य ही रखें, क्योंकि बजरंगबली से पहले हम यह भोग भगवान श्री राम और माता सीता को लगा रहे हैं और भगवान श्री राम के भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखा जाता है, तभी प्रभु श्री राम भोग को स्वीकार करते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप जय सिया राम का 108 बार जाप करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान श्री राम के नाम का जाप करता है, बजरंगबली की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। इसलिए बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली के पूजन से भी ज्यादा भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्तों पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान श्री राम का पूजन करने के पश्चात अब आप हनुमान चालीसा का 1 बार उच्च स्वर में पाठ करें। भगवान श्री राम के नाम का जाप करने के पश्चात अब आप 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको उच्च स्वर में करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब आप दीपक को उठाएं और दीपक से बजरंगबली की आरती उतारते हुए आप बजरंगबली की आरती गाएं। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको इस दीपक से बजरंगबली की आरती अवश्य ही उतारनी है, तभी यह उपाय पूर्ण होगा। दीपक अगर छोटा है और वह गर्म हो जाएगा और उसे उठाकर आपको आरती उतारने में कठिनाई होगी, तो इसलिए आप पहले ही एक प्लेट पर थोड़े चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रखकर आप पूजा शुरू करें और आरती उतारते समय आप प्लेट को हाथ में उठाकर बजरंगबली की आरती उतारें। इससे आपके हाथ नहीं जलेंगे और आप आसानी से पूजन कर सकेंगे। आरती उतारने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, प्रभु सीता राम जी को और बजरंगबली को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके जो भी दुख है, परेशानी है, जो भी संकट है, उन सबको दूर करने की संकट मोचन बजरंगबली से प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के बाद जब दीपक पूर्ण हो जाए, तब आपने बजरंगबली को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है। उपाय करने के बाद आप दीपक को इसी तरह मंदिर में रखा रहने दें और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद जो दीपक में लौंग है, इस लौंग को लेकर आप या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर किसी पेड़ पौधे के पास जड़ में आप मिट्टी खोदकर वहां पर इसे गाड़ दें। ध्यान रखें, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस है तो उसके पास आप इसे ना गाड़ें और किसी भी पौधे के पास आप इसे जमीन में गाड़ दें। और जो चावल हैं उन्हें आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है, आटे के दीपक से पूजन किया है, तो आप आटे के दीपक को भी छोटा छोटा तोड़कर आप पक्षियों को डाल दें या फिर उसे भी शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान श्री राम के साथ ही बजरंगबली की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। बजरंगबली अपने भक्तों के सभी कष्टों, सभी संकटों को दूर करते हैं। बजरंगबली की कृपा से रोग, दुख, दरिद्रता का नाश होता है। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। बजरंगबली की कृपा से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और किस्मत साथ देने लगती है। दोस्तों, कई बार कई उपाय करते हैं और लेकिन उनसे लाभ नहीं होता, तो इनके पीछे कई छोटी छोटी वजह होती हैं। जैसे आप जब यह उपाय करें तो आपको इस दिन मीट, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन ना करें और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। यह उपाय आप सिर्फ अपने अच्छे के लिए करें, किसी के बुरे के लिए द्वेष भाव से इस उपाय को ना करें, वरना आपको इससे नुकसान होगा। महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं, लेकिन पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें और उपाय को करते समय बजरंगबली का स्पर्श ना करें। आप मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं तो आपको दीपक को विसर्जित करने या फिर लौंग को विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। आप दीपक को मंदिर में ऐसे ही छोड़कर आ जाएं।
अगर मंदिर में आपने यह उपाय किया है तो आपने बजरंगबली को जो भोग लगाया है उस भोग को ना उठाएं, यानी कि उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण ना करें। यह भी ध्यान रखें, अगर आप यह उपाय सरसों के तेल से कर रहे हैं तो इस दीपक से आरती ना लें। आपको बजरंगबली की तो आरती उतारनी है, लेकिन खुद आरती नहीं लेनी। उपाय करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ होकर ही इस उपाय को करें और उपाय करते समय आपका मुंह भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर तंबाकू वगैरह आप खाते हैं तो कुल्ला करने के बाद ही आप इस उपाय को करें। उपाय करते समय इन सभी सावधानियों को बरतें और पूर्ण श्रद्धा के साथ यह उपाय करें। बजरंगबली की कृपा से इस उपाय को करने से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।